नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अनुपात की एक और क्लास में। और इस क्लास में मैंने आपके लिए अनुपात के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है, तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारा सबसे आसान तरीका क्या है, वो देखो। x और y का माध्य 400। और देखो, माध्य क्या होता है? माध्य होता है इन दोनों का योग बट्टे 2 बराबर कितना है 400, ठीक है। यहाँ से x + 2 बराबर कितना निकलेगा, x + y बराबर कितना निकलेगा, ये 200 इधर जाएगा सर, ये 2 400 में गुणा हो जाएगा 2 का, तो कितना जाएगा 800, यानी x + y बराबर कितना निकल आया 800, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, y माइनस एक्स का मान। क्या चाहिए, y माइनस एक्स का मान। अब देखो, x और y का अनुपात कितना दे रखा है, 3 यूनिट और 7 यूनिट में दे रखा है, यानी 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट बराबर कितना होगा 10 यूनिट। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 80, है ना। 1 यूनिट बराबर कितना निकला 80। इसने पूछा है y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स कहाँ से निकालेंगे हम, 7 यूनिट में से अगर 3 यूनिट को उठाते हैं तो कितना यूनिट बचेगा 4 यूनिट। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, y माइनस एक्स यानी 7 यूनिट माइनस 3 यूनिट बराबर कितना बचेगा 4 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर 80 है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 4 × 80 बराबर 320। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। मैं आपको ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपको अपने मैथ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब देखो, सोने और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, अनुपात कितना दे रखा है 8:12। तो टोटल ये कितना होगा 20, यानी मिश्रण कितना होगा 20 यूनिट का मिश्रण होगा, है ना। यदि सोना 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है, यानी सोना हमारे पास कितना यूनिट है 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 30 यूनिट, 30 किलोग्राम, कितना 30 किलोग्राम। तो ये पूछ रहा है कि पिघला हुआ सोना, यानी मिश्रण हमारे पास कितना है 20। 8 यूनिट की वैल्यू 30 है और हमें निकालनी है कितने की 20 की। तो यहाँ से पहले 1 की निकालेंगे तो कितना निकलेगा 30/8 और गुणा कर देंगे इसमें किससे 20 से। अब 4 से इसे 2 बार कैंसिल आउट कर दो, 4 से इसे 5 बार कर दो और 2 से 30 को कर दो 15 बार, तो 15 की गुणा कर दो 5 में कितना आएगा 75 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। 3 संख्याओं का योगफल 79 है। 3 संख्याओं का योगफल 79 है, जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4:7 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 4:5। तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न SSC CHSL 2020 में पूछा गया था। अब चलिए देखो कैसे करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे आसान तरीके से मैं आपको करना सिखा दूंगा। सबसे पहले तो संख्या मान लो, पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या मान ली और तीसरी संख्या ये मान ली। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है 4:7 और दूसरी का है, दूसरी और तीसरी का 4:5। जब भी आपको 3 संख्या का अनुपात दिया हो तो इसी प्रकार से लिखना। देखो, पहली संख्या को निकालने के लिए 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 16, दूसरी का 28, तीसरी का आएगा इन दोनों के आपस में गुणा 35। अब इन तीनों का योग कितना दे रखा है 79। हमारे अनुसार इन संख्याओं का योग कितना आएगा
कितना आएगा, तीनों को जोड़ो, 5 5 और 8 13, 13 और 6 19 की 9, 4 और 2 6 1 7 79, और 79 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी है, 79। ठीक है, तो हमें तो बी की ज्ञात करनी, सेकंड दूसरी संख्या ज्ञात करनी, दूसरी संख्या कितने में, 28 यूनिट में। यहाँ से एक यूनिट बराबर कितना आएगा, 1। अब जब 1 की 28 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 का 28 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्च यानी व्यय यानी खर्च 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह उसके द्वारा दी गई फीस कितनी है, 5600 रुपये है फीस, तो उसकी वार्षिक आय क्या है, ये ज्ञात करना है। प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। ध्यान से समझना। किराया, किराए के लिए के लिख लो, स्कूल के लिए एच लिख लो, और घरेलू सामान के लिए जी लिख लो। इन तीनों का अनुपात कितना है, 3:4:6 में दे रखा है। स्कूल फीस पर कितने यूनिट में, स्कूल फीस पर कितने यूनिट में गया है पैसा, 4 यूनिट में, और इस 4 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5600 कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितना निकलेगा, एक यूनिट की वैल्यू कितना निकलेगी, 4 का हम 56 में गुणा भाग करेंगे तो 1400 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1400। और ये पूछ रहा है कि उसकी वार्षिक आय कितनी है। ये तो महीने पे इतना खर्च कर रहा है, ठीक है, महीने पर इतना खर्च कर रहा है, तो महीने पर टोटल खर्च कितना कर रहा है, 6 4 10 और 3 13, ये तो एक महीने में, लेकिन इसने क्या किया है, 12 महीने में, यानी वार्षिक आय। वार्षिक आय यानी 12 से गुणा करना होगा। 13 यूनिट में 14 से गुणा करेंगे, गुणा 1400 और गुणा 12। अब 12 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने वार्षिक पूछा है। अगर महीने की पूछता तो 13 हम 1400 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता। यहाँ पर हमें 12 का गुणा और करना होगा। तो 12 का इसमें करो पहले, 12 3 36 की 6, 12 का 12 3 15, यानी 156 गुणा 1400। अब इनके गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आसानी से निकल आएगा। 2 जीरो पीछे लिख दो, 14 के गुणा कर दो, 14 चौके 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, और 84 ये 4 हासिल 8। अब देखो किस ऑप्शन में पीछे से, किस ऑप्शन में पीछे से जो तीसरा अंक है वो 4 है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, यानी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ, जिनमें हमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वहाँ हमें सिर्फ ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भी 2,18,400 रुपये आंसर ही आएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। 11,550 रुपये को एक्स वाई व जेड में इस तरह बांटें कि एक्स को वाई का, देखो पहले तो इस चीज़ को समझो कि एक्स को वाई का और वाई को जेड का इतने इतने भाग मिले हैं, यानी एक्स को वाई का 4/5 भाग और वाई को जेड का 2/3 भाग मिला, तो जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिला। ये प्रश्न एसएससी 2016 में पूछा गया था। पहले इसको समझो कि एक्स को वाई का, यानी जो एक्स है इसे वाई का मतलब गुणा 4/5 भाग मिला है, तो इसे समझना। ये जो नीचे वैल्यू आती है ये तो वाई की है, ये ऊपर की ऊपर होती है ये एक्स की है। ठीक है, इसे समझ लेना, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4, और वाई की वैल्यू कितनी है, 5, इतने अनुपात में। ठीक है, और वाई को जेड का, यानी वाई को जेड का कितना मिला है, 2/3, यानी जेड की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, यानी जेड की वैल्यू को हम, वाई की वैल्यू को 2 को यहाँ रखेंगे और जेड की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। ठीक है, जब 3 अनुपात बनती हैं ऐसे तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब 2 की गुणा करो 4 में कितना आएगा, 8, 2 की गुणा 5 में 10, 2 की गुणा 5 में, 3 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, अब इन तीनों का ये कितना आएगा, 15 और 10 25 और 33, और 33 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 11,550। ये पूछ रहा है कि जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है, जेड को एक्स से कितना अधिक मिला है, इस एक्स से जेड को कितना अधिक मिला है, ये 7 है, ये 15 है,
8 या ये 15 कितना अधिक मिला 7। तो यहाँ 7 की गुणा कर देंगे और इस 33 से भाग कर देंगे। ठीक है, 33 से भाग कर देंगे, 7 की गुणा कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब को लगाओ भाग, 33 का भाग लगाएंगे 1155 में, तो ये भाग जाएगा 33 का भाग जाएगा 11,555 में, ये जाएगा 350 बार। कितने बार? 350 बार। और 350 में अगर 7 की गुणा कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 3 21 3 24, यानी 2450 रुपये आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से समझना। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। 3 संख्याएं ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 भाग है, बी सी का 2/5 भाग है और a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 46, तो सी व ए के बीच का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में। ठीक है, मैंने आपके लिए ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न उठाए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न भी इसी जैसा है जैसे मैंने अभी आपको पहले कराया। ए बी और सी, देखो ए बी का यानी बी की वैल्यू 3 रहेगी नीचे वाली, ए की वैल्यू ऊपर वाली, बी की वैल्यू नीचे वाली 3। यहाँ पर बी की वैल्यू ऊपर वाली 2 और सी की वैल्यू कौन सी नीचे वाली 5। इसे हल करो, 2 का गुणा करेंगे 1 में 2, 3 2 6, तो 5 3 15। इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा? 15 6 19, 15 6 कितना 21, 21 2 कितना होगा 23। और इन तीनों का योग कितना दे रखा है सवाल में? सवाल में कितना योग दे रखा है? 46। हमारे अनुसार योग कितना आया है? 23। 23 की वैल्यू 46। यहाँ से ए की यूनिट बराबर कितना निकलेगा? 2, क्योंकि 23 का भाग लगाएंगे 46 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये पूछा सी व ए के बीच का अनुपात अंतर ज्ञात करना है। सी व ए, सी कितना है? 15, ए कितना है? 2, इनका अंतर कितना है? 13। और 13 यूनिट, एक यूनिट बराबर 2, तो 13 यूनिट बराबर 2 को गुणा कर देंगे 13 में, कितना आएगा? 13 दूनी 26। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालों के तरीके पसंद आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।